ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ती नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जी गौतम प्रभु। जी प्रभु जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कर्मकांड के समान समझना। नौवां, हर श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम वापस प्रवेश करते हैं हमारे भगवत गीता के जो है ना श्लोक में 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। परमात्मा का डेफिनेशन बता रहा है, परमात्मा कौन है और परमात्मा क्या करते हैं। ठीक है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति च उपयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो कौन है? उपदृष्टा है परमात्मा और अनुमंता है। कल हमने चर्चा की थी उपदृष्टा क्या होता है और अनुमंता क्या होता है। अनुमति प्रदान करने वाले हैं, अंदर बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं सारी चीजों को, जैसे पायलट और ड्राइवर अपनी गाड़ी को कंट्रोल करता है, वैसे ही हमारे शरीर को अंदर बैठ के कंट्रोल करते हैं। इसको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, कौन की सुख सुविधाएं होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, डिपेंड करता है हमारे कर्मों के आधार पे। अगर हमारे पास कर्म के पुण्य है तो हमको वो प्रदान करते हैं, अगर कर्म के पुण्य नहीं है तो वो हमको प्रदान नहीं करते किसी भी कारणवश। फिर वो हमारे हमारे जो है ना भाग्य में नहीं आएगा, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं सुख भोग पाएंगे, ना हम वो चीज आएगा ही नहीं हमारे जीवन में, क्योंकि अंदर से बैठ के ही कंट्रोल करते हैं, है ना। भुला देंगे, है ना, याद ही नहीं रहेगा, पता लगा कुछ याद ही नहीं रहा, भूल गया उस समय के लिए, कुछ काल के लिए, अरे मेरे ध्यान से उतर गया, मेरे को तो यहाँ जाना था, वो वहां जाना था, ये खाना था, वो पीना था, वो सब भूल जाएगा आदमी। तो अंदर ही बैठे हैं, किसी भी कारणवश ऐसा होगा कि वो हमें हमारे जीवन में वो चीज आ ही नहीं पाएगी जिसको हम जो है जिसका पुण्य हमारे पास नहीं है। और भर्ता भोक्ता महेश्वर, सबसे बड़े भोक्ता वही हैं, भर्ता भी वही हैं, सबसे बड़े भोक्ता कैसे हैं? हमने कल भी चर्चा की थी कि सारी भोग की वस्तुएं भगवान के द्वारा प्रदान की जा रही हैं,
और सारी भोग करने की शक्ति भी भगवान के द्वारा प्रदान की जा रही है, इसलिए सबसे बड़े भक्त भरता भोक्ता वही हैं। हमने इवन 5वें अध्याय में भी पढ़ा था, 5.29 में। क्या श्लोक है 529? बड़ा सॉरी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदय सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। है ना? मतलब सबसे बड़े भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। है ना? सारे यज्ञ और तपस्या को कौन भोग रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। और क्या है? सर्वलोक महेश्वर, सारे लोक के ईश्वर वही हैं। सारे लोग, 14 लोगों के ईश्वर वही हैं। सुहृदय सर्वभूता नाम, सबके सुहृदय मतलब प्रिय मित्र हैं, और सबके हृदय में स्थित हैं। और जो है ना, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो ये जान जाता है उसके जीवन में शांति प्रवेश करती है, अदरवाइज शांत नहीं रहेगा। सब एक जो है ना गाना था, सब लोग परेशान से क्यों हैं, सब हैरान से क्यों है, ऐसा एक गाना था। क्यों है ये जो है ना तकलीफ लोगों के अंदर, सब हैरान परेशान से क्यों हैं, इस दिल्ली में कोई सुखी क्यों नहीं है, ऐसा एक गाना, पता नहीं मैं भूल रहा हूँ शायद। तो हम सब क्यों परेशान है, क्यों लोग इतने परेशान हैं? क्योंकि भगवान को मानते नहीं है। जो भगवान को नहीं मानेगा वो अपने आप को मानेगा, अपने आप को मानेगा तो सारे टेंशन खुद लेगा, सारे टेंशन खुद लेगा तो जिस जो कार्य किया उसका रिजल्ट नहीं आएगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो शाश्वत शांति अगर चाहिए तो भगवान को हमको मानना ही पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ हमने समझा, परमात्मा भी पुरुष है और जीवात्मा भी पुरुष है। जब जीवात्मा पुरुष हो जाते हैं तो उसकी प्रकृति हो जाती है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। ये उसकी प्रकृति होगा, इसके द्वारा बाकी जड़ जो पदार्थ है उसका वो भोग करता है। ठीक है? और जब परमात्मा पुरुष होते हैं तो वो सारे जीवों को भी भोगता है। वो सारे जीवात्मा और बाकी पूरी प्रकृति, इन पूरी सबको वो भोगते हैं। तो हमने 7.45 में पढ़ा था कि भगवान के लिए प्रकृति दो होती है, एक परा और एक अपरा प्रकृति। ठीक है? और सिर्फ अगर जीवात्मा की बात करेंगे तो जीवात्मा के लिए सिर्फ प्रकृति ही प्रकृति रहेगी जिसको वो भोगता है। ठीक है? हम प्रवेश करते हैं हमारे आज की जो है भगवत गीता में, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तो पहले अनुवाद पढ़ते हैं। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तात्पर्य, शील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। तो हम जानते हैं कि परमात्मा और परमेश्वर में फर्क नहीं है, है ना? है ना? हमने अभी पढ़ा था ना, एक गुण था भगवान का इसी श्लोक में, सर्व पाणी पादो सर्वे शिशिरो मुखो। है ना? कौन सा श्लोक था? 13 था मेरे ख्याल, नहीं 13 की अभी 14। है ना? सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अशिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वामृत्य तिष्ठति। उनके हाथ पांव आंख सिर तथा मुंह तथा उनके अनेक कान सर्वत्र हैं, इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित हैं। भगवान परमात्मा के रूप में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो व्याप्त ना हो। ठीक है? सबके हृदय में बैठे हुए हैं। है ना? क्या कहते हैं भगवान 18 अध्याय में? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन सर्वभूतानि व्यंतराणुनि मायाया। सबके हृदय में परमात्मा के रूप में ईश्वर बैठे हुए, सबके हृदय। चाहे वो जीवात्मा मनुष्य के शरीर में हो, चाहे चींटी के शरीर में हो, चाहे हाथी के शरीर में हो, चाहे सुअर के शरीर में हो, चाहे कोई मच्छर मक्खी के शरीर में हो, हर जगह परमात्मा जाते हैं उसके साथ। सोचो,
परमात्मा तो चेतन है, वो सब चीज समझ रहे हैं, हर चीज देख रहे हैं, साक्षी भी है ना, हर चीज के वो साक्षी हैं। वो आपके साथ हर योनि में रहते हैं, अनंत काल से हर योनियों में आपके साथ वो चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। वो कभी भी भेद नहीं करते हैं कि हम सुअर की योनि में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं बोलते, अरे नहीं नहीं, अब सुअर की योनि में तो मैं नहीं जा सकता यार, बहुत बेकार योनि है, इसमें तुम अकेले चले जाओ। ऐसे नहीं बोलते हैं, वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। वो ऐसे मित्र, ऐसे पालन करता है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ है। तो भी हम मनुष्य रूप में जब जन्म लेते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमको करना क्या है। मूल स्वरूप आदमी भूल जाता है अविद्या के कारण। अविद्या की शक्ति क्यों आती है? ताकि हम हमारे भोग भोग सके। ये भी भगवान का ही करुणा का भाव है। करुणा द्वारा ये किया जाता है कि मेरे मेरे मेरा अंश है ये, इसकी इच्छा थी कि मैं भोग भोगूं। मैं एक स्त्री बन के इस संसार के मजे लूटूं, मैं एक पुरुष बन के इस संसार के मजे लूटूं। तो वो मजे लूटवाने के लिए हमको अविद्या शक्ति से हमारे को भुला देते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, और हमारा मूल स्वरूप क्या है, और हमारा मूल उद्देश्य क्या है, ये भुला देते हैं। सोचो, भुलाते भी वही हैं, फिर भगवत गीता भी वही भेजते हैं याद दिलाने के लिए। चित्त गुरु भी वही है, हमारे चित्त में बैठे हुए हैं और अंदर से आवाज देते हैं, अरे गलत कर रहा है, तू सुन रहा है मेरी बात, गलत कर रहा है। और अविद्या से ढकते भी है। सब काम वही कर रहे हैं बैठे बैठे। देखो, एक्चुअल में क्या है, भगवान कभी भी कर्मों के जो कर्मों का जो भी विधान है ना, उसके बीच में नहीं आते। भगवान कभी भी हमारी इच्छा शक्ति के बीच में नहीं आते। हमने जो भी कर्म किया है उसको भोगना ही पड़ेगा, किसी भी मतलब परिस्थिति में भगवान उसके बीच में कभी नहीं आते। इसलिए भगवान जो है ना, साइलेंट रहते, न्यूट्रल के भाव में रहते। परमात्मा हमेशा सबके हृदय में न्यूट्रल रहते हैं, कभी भी किसी से वो नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, हमेशा हर किसी को समान दृष्टि से देखते। वह सामान्य जीव नहीं है ना? कौन सामान्य जीव नहीं है? परमात्मा सामान्य जीव नहीं है। क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। इसका स्पष्टीकरण के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। तो इसमें कह रहे हैं जो अद्वैतवादी हैं, अद्वैतवादी चिंतक जो हैं, वो मतलब अद्वैत मतलब दो नहीं है, एक है। हम और परमात्मा एक है, अलग अलग नहीं। अद्वैत मतलब दो नहीं, एक है। ठीक है, तो वो कैसे मानते हैं? ऐसे ऐसे कुछ श्लोकों का वर्णन है जिसमें जो है ना, जैसे प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो ये वाला श्लोक है जिसमें कहते हैं कि सब कुछ तो प्रकृति के द्वारा किया जाता है और किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। और एक और श्लोक आता है 13.21, जो हमने अभी पढ़ा कुछ समय पहले, जिसमें कहते हैं कार्य कारणम कृतत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। मतलब प्रकृति समस्त भौतिक कारणों का तथा कार्यों की हेतु कही गई है। तो इसमें बताया गया है कि सब प्रकृति के कारण होता है। कार्य और कारण हमने चर्चा की थी। कार्य क्या होता है? शरीर, विभिन्न शरीर, और कारण जो होती है मन और इंद्रिय। उन सारे का जो है रीजन प्रकृति है, और जीव जो है इस संसार में सुख दुख को भोग करने का कारण है। इसमें न भगवान की चर्चा हुई, न परमात्मा की चर्चा हुई, न कृष्ण की चर्चा हुई। तो ये श्लोक जो है ना, इन श्लोक में भी अद्वैतवादी लोग ये सोचते हैं कि नहीं, भगवान अलग नहीं है, जीवात्मा अलग नहीं है, वो एक है। उनका कहना यही है। देखो, कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनका तात्पर्य अगर हमको प्रभुपाद नहीं बताएंगे तो बड़ा डाउट में आ जाएंगे। और एक और श्लोक आता है 13.30, 30 खोलेंगे, पेज नंबर 485। इसमें कहा गया है, यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वह यथार्थ में देखता है। तो इन श्लोक में भी अद्वैतवादियों का थोड़ा सा बल मिलता है इन श्लोकों से,
कि जो है भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, जो है सिर्फ प्रकृति है, और बेसिकली हम हैं, जो कि हम ही हैं जो भी है। प्रकृति सब कुछ करती है और हम ही हैं। और एक और श्लोक आता है 14.19, है ना, इसमें कहते हैं 502 पेज नंबर, इसमें कहते हैं, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है, नहीं नहीं ये तो गलत हो जाएगा, जो इन तीनों गुणों से परे है तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होगा, नहीं ये श्लोक इसमें काम नहीं देगा, ये गलत है। तो बेसिकली कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं जिनको जिनके द्वारा जो है अद्वैतवादियों को बल मिलता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम, क्या कहा गया है। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, दिव्य है। परमात्मा कौन है? परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है, और वो पर हैं, वो सबसे परम है ना, और वो दिव्य है। वो हमारी तरह नहीं है, जो कर्मों का बंधन जिनको लगे, वो कर्मों के बंधन से परे हैं, है ना। एक श्लोक आता है ना, न मैं कर्म न मैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यह अभिजानाति कर्मा भी न स बध्यते। मैं कभी भी कोई भी कर्मों से नहीं बंधता हूँ। भगवान ने बताया चौथे अध्याय के 14वें नंबर श्लोक में कि मुझे कोई भी कर्म फल नहीं बांधता, मैं इन कर्म फलों से, कर्मों से दूर रहता हूँ, और मैं पूर्ण रूप से जो है परे हूँ इन सब चीजों से। तो भगवान दिव्य है ना, हमारी तरह नहीं है जिन्हें कर्म बांधते हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी, अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। तो इसमें दो चीज कही गई है। पहली है जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है। क्षेत्र तो अब बताने की मेरे को लगता है जरूरत नहीं है, सब जानते हैं क्षेत्र क्या होता है। तो जीवात्मा को एक विशेष क्षेत्र मिलता है, और विशेष अधिकार, कार्य क्षेत्र के अधिकार दिए जाते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है इसी अध्याय की शुरुआत में कि जीवात्मा जब पहले पहले ही शरीर मिलता है तो उसको कार्य मिलते हैं, उसके सारी चीजें मिलती है, उस क्षेत्र मिलता है, अधिकार मिलते हैं, तब फिर उसकी आगे कम ज्यादा होते रहते हैं अधिकार, डिपेंड करता है उसके कर्मों पे, प्रारब्ध पे। तो उसको विशेष जो है ना कार्य क्षेत्र मिलते हैं, मतलब क्षेत्र के कार्यों को भोगता है। लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा नहीं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं परमात्मा का, वो परम भोगता है। वो ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में, वो तो हर जगह विद्यमान रहते हैं, और वह साक्षी और अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहते हैं। तो साक्षी का अपन ने एक पहले भी श्लोक पढ़ा है 9वें अध्याय में, है ना, 9.18, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः पर्णम सुहृत, शरणम सुहृत, प्रभवो प्रलय स्थानम, निधानम बीजम अव्ययम, है ना, 9.18, जिसमें कहते हैं प्रभु गतिर्भर्ता, गति वही है, लक्ष्य वही है, और गतिर्भर्ता, भर्ता मीन्स पालन करता, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, और वही प्रभु हैं, वही सबके साक्षी, है ना। तो हमने एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का भी पढ़ा था जिसमें 13 साक्षी बताए गए थे, जिसमें सबसे लास्ट परमात्मा थे, हर चीज के साक्षी। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं, वह दिव्य है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आत्मा परमात्मा एक होते हैं, एक हो जाते हैं। प्रभु जी आखिर तो एक हो जाएंगे किसी दिन, कभी भी एक नहीं होते। दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग बनी रहती है हमेशा, हर पल। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र हैं, रहते हैं, लेकिन जीवात्मा ऐसा नहीं होता। तो हमने ये अभी पढ़ा सर्वतः पाणिपादम, सर्वतो शिशिरो मुखम, है ना, हर जगह उनके हाथ पैर कान हैं, मुख है। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोगों की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देते हैं।
तो हम चर्चा की वो अंदर बैठ के कंट्रोल करते हैं और आपके लिए सारी चीजों की व्यवस्था करते हैं। जो जो हम इच्छा करते हैं उसकी व्यवस्था करते हैं। तो सोचो, अगर भोग की इच्छा की व्यवस्था कर रहे हैं तो उनको पाने की इच्छा की व्यवस्था कैसे नहीं करेंगे। अगर हम भगवान को प्राप्ति करने की इच्छा रखेंगे और प्रयास करेंगे कि भगवान मैं आपको चाहता हूं, आप ही मुझे मिल जाओ, तो वो क्या उसमें हमारी मदद नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो हमको इसी में ऐसी इच्छा ही करनी चाहिए, भगवत प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। इवन वो सांस भी नहीं ले सकता परमात्मा की इच्छा के बिना, अनुमति के बिना। तो जैसे जैसे भगवान की अनुमति मिलती है तब तब हमारे सारे कार्य होते हैं, है ना। कहते हैं ना लोग, समय से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अरे तो कैसे भाई, कौन डिसाइड करेगा समय, कौन डिसाइड करेगा किस्मत? वो परमात्मा है जो बैठे हैं अंदर ही अंदर, डिसाइड करते हैं अब इसको दे दूं, अब इससे छीन लूं, अब इसको ये मिलना चाहिए, अब इसको वो मिलना चाहिए। हर चीज का डाटा शीट लेके बैठते हैं, फिर उसके बाद हमको प्रदान करते जाते हैं। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। तो जीव भुक्त है मतलब अधीन है हमेशा भगवान के, परमात्मा के। और अधीन होने के कारण वो जो भगवान उसको देते हैं वो उसको भोगना ही पड़ता है। और भगवान भोक्ता या पालक है मतलब भगवान जो है ना एक तरह से शासक है, और शासन करते हैं बैठ के और अनुमति व्यवस्थाएं कराते हैं। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करते हैं, है ना। भगवान ने पहले ही बताया, सुहृदय सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति विरचति। मैं सबके हृदय में सुहृद हूँ, मित्र के रूप में रहता हूँ। 5वें अध्याय 29वां श्लोक। आगे कहते हैं, तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है। हम बिल्कुल भगवान के अंश है ना। क्या कहते हैं, मामेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरे ही सारे अंश हैं, जितने भी जीव है वो मेरे अंश हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं और से बन के आई है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे अंश हैं सारे के सारे। और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। तो भगवान और जीव दोनों साथ में रहते हैं। क्यों रहते हैं? भगवान कहते हैं, मैं सबका पिता, अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेदम पवित्र ओमकार ऋग साम यजुर एव च। मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही धाता हूँ, और मैं ही सबका पालन करता हूँ। पिता महा भी मैं ही हूँ। तो सोचो, सब कुछ तो वही है और कौन है वो? हमारे सबसे क्लोज तो वही हुए ना फिर, जो हमारे पिता भी हैं, जो हमारे माता भी हैं, जो हमारे को पालन करता है, धाता भी है, पिता माँ भी मैं और पिता के भी पिता वही है। सबके सबको जन्म देने वाले, सबका मेंटेन करने वाले, और सब तरह की व्यवस्था सुविधाएं प्रदान करने वाले भगवान ही, कृष्ण ही है ना। एक्चुअल में ये सब होता इतना फास्ट होता है कि हम ये सब चीज समझ नहीं पाते। हमको लगता है कि शायद मेरे कारण ही हो रहा है, शायद मैंने ऐसा किया इसलिए मेरे को मिला, शायद मैंने मेहनत की इसलिए मेरे पास जो है ना ये पैसा है, शायद मैंने बहुत त्याग किया अपने जीवन में इसलिए मैं इतना मान सम्मान कमाने का हकदार हो गया हूँ। तो ये सब हमको लगता है, लेकिन करने वाले वो हैं, है ना। आगे कहते हैं, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अरे यही तो एक बहुत बड़ा अवगुण है जिसके कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं, है ना। पिछले श्लोकों में पढ़ा हमने, क्या था, पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, है ना। कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। यही था ना 22 में। क्या था? पुरुषः प्रकृति स्थो ही, पुरुष जो है जीवात्मा प्रकृति में ही स्थित रहता है। और क्या करता है रहते रहते? भूंगते प्रकृति जान गुणा, खाली गुणों को तो भोग रहा है वो, 3 गुण को, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी राग है, कभी द्वेष है,
कभी पागलपंती है, कभी सोया है, कभी गंदा खा रहा है, यही सब तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? तीन गुणों को खाली भोग रहा है वो। और कारणम गुण संगो से, इसी के कारण, इन गुणों के संग के ही कारण सद असद योनि जन्मसु, अच्छी बुरी योनियों में जन्म मिल रहा है उसको, है। तो यही कारण है जो हमारे अंदर की प्रवृत्ति है, और स्वतंत्रता पूर्वक भाई प्रकृति को भोगना है, सुख भोगना है, अच्छा भोगना है, मान सम्मान होना चाहिए प्रभु जी। जीवन का एक लक्ष्य है मान। ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए, कुत्ते बिल्ली वाला जीवन नहीं जीना हमको। हमको ऐसा जीवन चाहिए लोग पूछे, हमारा नाम जाने। तो ये क्या है? ये प्रकृति का गुण के अधीन हो आप। आपकी बुद्धि, आपकी मानसिकता, आपकी सोच को प्रकृति के गुण के द्वारा बांधा जा चुका है, और आप वैसे ही जीते रहोगे आखिरी तक, क्योंकि आपने ये अपने जीवन का फंडामेंटल प्रिंसिपल बना लिया। तो जब तक हम अपनी स्वाभाविक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हम नहीं समझेंगे, तब तक हम इन प्रकृति के गुणों द्वारा बंधे ही रहेंगे। ठीक है। क्योंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। तटस्था शक्ति क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके अंदर ये चॉइस है कि वो या तो भगवान की शरणागति स्वीकार करे, या माया की शरणागति स्वीकार करे, किसी एक की सेवा करता रहे। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है, हमने पढ़ा है, दोनों में से किसी एक में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? मतलब क्या ये बहुत, मतलब ये डाउटफुल कर दिया इस लाइन ने। थोड़ा सा पढ़िए। जब जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं। क्या समझ पा रहे हैं क्या लिखा है? क्या बाद में परमात्मा मित्र के रूप में नहीं रहते? जब तक उसके अंदर भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, जब तक उसके अंदर माया का या प्रकृति को भोगने की इच्छा है, तीन गुणों से बंधा हुआ है, क्या तभी तक सिर्फ परमेश्वर मित्र रूप में, परमात्मा रूप में रहते हैं जीवन हमारे हृदय में? उसके बाद नहीं रहते हैं क्या? कौन बताएगा भाई? जल्दी कोई तो बताइए, क्या समझ में आ रहा है? ये सत्यम प्रभु बताइए। हरे कृष्ण विवेकानंद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे लग रहा है कि जैसे मान लीजिए मेरे को ज्ञान नहीं रहता तब तक तो परमेश्वर मेरे अंदर रहते ही, और मेरा मतलब जैसे मुझे सही रास्ते पे लाने के लिए मतलब करते हैं, क्योंकि मैं बद्ध जीव हूँ। और जब मैं सही रास्ते पे आ जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं भी परमेश्वर को मानने लगता हूँ, और वो तो मेरे साथ है ही है, तो मतलब ये कंटिन्यूटी फिर बनी रहती है। मतलब पहले तो ये रहता है पहले मतलब केस में कि जो है मतलब परमेश्वर तो हमेशा ही साथ में, और बद्ध जीव होने के कारण जो है मतलब मैं परमेश्वर को नहीं जान पाता हूँ, मतलब एक तरह से ऐसा लगता है कि नहीं है वो, इस प्रकार से। लेकिन जब धीरे धीरे जानने लगता हूँ परमेश्वर को, तो मुझे लगता है कि मैं भी परमेश्वर को मानने लगता हूँ, और वो तो साथ में है ही है, फिर कंटिन्यूटी बनी रहती है। मतलब कंटिन्यूटी रहती है उनकी, वो हमेशा रहते ही। जी। जी प्रभु। ठीक है। यस गौतम प्रभु बताइए। हाँ प्रभु, जैसे यहाँ लिखा है, जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र के रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहता है। प्रभु जी, ऐसा हम समझ सकते हैं कि जैसे हमें ये जीवन मिला है, मतलब हमें, मतलब हम ये शरीर मिला है, तो हम कर्मयोगी, मतलब कर्मयोगी कहलाते हैं कि हम कर्म करते हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमें ये शरीर मिला है अपने कर्मों के अनुसार, हमको ये शरीर मिला हुआ है, तो जब तक हम यहाँ पे हैं, भौतिक चीजों में हैं जब तक, तब तक परमात्मा हमारे साथ रहते हैं। और जब हमें आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, हम भगवान से संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो शायद जब हम यहाँ भवबंधन से, मतलब भौतिक चीजों से मुक्त अगर हो जाते होंगे, तो शायद परमेश्वर मतलब यहाँ रहने तक शायद परमात्मा रहते हो, आध्यात्मिक वहां जाने के बाद नहीं रहते हो, मतलब वहां अलग शरीर मिलता हो, दिव्य शरीर कुछ। हम्म तो इनका कहना है कि जब तक यहाँ भौतिक संसार में हैं, बंधे हुए हैं बद्ध अवस्था में, तब तक परमेश्वर है। और जब बाहर चले जाएंगे तो आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर नहीं रहेंगे परमात्मा के रूप में, है ना? यस रोहित प्रभु कहिए कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे इसमें भौतिक शरीर के बारे में बताया गया है, तो जैसे भौतिकता में हम जब तक लिप्त रहते हैं,
भौतिकता में लिप्त नहीं रहेंगे तो हमको आध्यात्मिकता में जो जाएंगे तो उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगा प्रभु जी। जब हम भौतिकता में लिप्त रह के हम आध्यात्मिकता को समझ सकते हैं, ऐसा कुछ बता रहे हैं जहां तक के। जब तक भौतिकता में लिप्त रहेंगे तब तक आध्यात्मिकता को नहीं समझ सकते, इसलिए परमेश्वर हमारे मित्र के रूप में रहते हैं ताकि वो समझा सके, है ना? यही कहना चाह रहे लगता है आप, यस प्रभु जी। है ना? और किसी का कोई विशेष टिप्पणी? प्रभु जी मुझे कोई बताइए। एक चीज और लग रहा है कि जैसे जो भौतिक शरीर मिला है, जब तक इसमें मतलब परमात्मा है तो आत्मा भी मतलब साथ में मतलब शरीर धारण किया हुआ है। तो अगर एक तरह से बद्ध जीव तो है ही है, जब शरीर से परमात्मा निकल जाते हैं तो फिर आत्मा भी निकल जाते हैं, तब मतलब ये बोला गया ना कि मतलब जो है तभी तक रहता है, मतलब इसके बाद का तो कुछ मतलब कुछ लिखा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है देहांत वाला बात हो, मतलब नहीं, शरीर। देहांत के बाद भी तो परमात्मा रहता है, ये दूसरे शरीर में भी परमात्मा जाता है। अभी तो चर्चा की, चाहे सुअर हो, चींटी हो, जो भी शरीर आप धारण करोगे हर जगह परमात्मा रहेंगे ही रहेंगे। नहीं, जब तक शरीर धारण नहीं कर रहे हैं उसके बीच का मतलब टाइम। अच्छा, जब ये शरीर छूटे और दूसरा शरीर मिले उसके बीच के समय में परमात्मा नहीं रहेगी, जी जी, मतलब है ना? अगर सपोज करो दूसरा शरीर भूत प्रेत का मिल रहा है, जब भूत प्रेत बन गए, जब तक दूसरा शरीर नहीं मिला तो परमात्मा नहीं रहेंगे साथ में। प्रभु जी कंफर्म नहीं है, मुझे लग रहा है यही होगा। प्रभु जी ऐसा हो ठीक है। सकता, परमात्मा हमको एहसास दिलाते हैं कि ये जो भौतिक शरीर है तुम्हारे, मतलब उसमें ये वास्तविक सुख तो हमको आध्यात्मिक जीवन में मिलेगा। भौतिक भौतिक शरीर जो है एकदम वास्तविक सुख का कारण नहीं है। हम जब तक आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हमको क्या बोला जाए, एक्चुअल आनंद नहीं मिल पाएगा। हम्म। परमात्मा इसमें तो लिखा हुआ, भौतिक शरीर में परमात्मा रहते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसा कुछ होगा। नहीं नहीं, भौतिक शरीर नहीं लिखा, भौतिक शक्ति लिखा है। भौतिक शक्ति, हाँ। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे वे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सकें। हाँ प्रभु जी, ऐसा तो नहीं है आध्यात्मिक शक्ति मतलब जब मित्र के रूप में है फिलहाल, तो जब तक वो आध्यात्मिक शक्ति में जाता है, फिर जब अगर वो आध्यात्मिक शक्ति में अगर वो चले जाएंगे तो मित्र ना हो के वो भगवान ना, वो जान जाएंगे कि ऐसा कुछ तो नहीं है। और परमात्मा रहेंगे कि नहीं रहेंगे नहीं वहां रहेंगे, पे? परमात्मा तो रहेंगे, लेकिन वो मित्र पहले मित्र के रूप में थे, लेकिन अब वो समझ जाएंगे आध्यात्मिक में आने के बाद कि भगवान है, वो परम नियंता है, कंट्रोलर है। अच्छा, एक चीज बताइए, इस जब भौतिक संसार में हमारे अलग अलग जन्म होते हैं, हर जन्म में हर कहीं परमेश्वर परमात्मा के रूप में रहते हैं, लेकिन जो मुक्त हो जाते, जो आध्यात्मिक जगत में चले जाते, भगवान के वैकुंठ लोक में चले जाते हैं, गोलोक वृंदावन धाम चले जाते हैं, जिनका जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लेते हैं, क्या उस समय भी परमात्मा उनके हृदय में रहते हैं? ये श्री राम प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये उस समय साथ में नहीं रहते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मुक्ति मिल जाती है ना प्रभु जी। 4 तरह की मुक्तियां बताई गई है, जैसे कि सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य और सामीप्य। तो कोई ना एक प्रकार की मुक्ति मिल जाती है, तो अल्टीमेटली वो तो भगवान के स्वरूप या रूप गुण मतलब चारों तरह में से एक मुक्ति को प्राप्त कर ही लेते हैं ना प्रभु जी, और हमेशा भगवान के सानिध्य में ही रहते हैं। तो नहीं रहते परमात्मा वहां पे? नहीं तो प्रभु जी वो उनके उनके सानिध्य में ही है, या तो उनका स्वरूप अरे प्राप्त कर लिए मैं या उनमें समाहित परमात्मा हो गए। रहते हैं कि नहीं उस समय हृदय में? आप ये बताइए ना भाई। वहां पे भी तो एक शरीर, दिव्य शरीर मिलता है, जिसके द्वारा आप भगवान की सेवा करते हो। जो भी सेवा करते हो, आप उनके दोस्त बन गए, चाहे उनके मित्र बन हाँ गए, हाँ प्रभु जी रहते हैं ना। परमात्मा के रूप में रहते हैं हृदय में। जी जी जी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो हम इसका आंसर ना कल कल चर्चा करते हैं आप। ठीक है, और सोचिए थोड़ा सा, कल तक का वेट करते हैं। ठीक है, क्या पता इसी के और आगे तात्पर्य में समझ में आ जाए। ठीक है, कहते हैं इसमें, भगवान कहते हैं जिससे वे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। तो परमात्मा क्यों रहते हैं? ताकि वो हमको डायरेक्शन दे, अंदर से चित गुरु के रूप में, और बाहर से भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के रूप से
ताकि हम वापस हमारे आध्यात्मिक जगत जा सके, जहां से हम भूलवश या भोक्ता बनने के कारण इधर पे आ गए, इस संसार में भोग करने के लिए आ गए। ठीक है, आगे कहते हैं, लेकिन नहीं, अच्छा हाँ, भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता रहता है ना। क्योंकि हमको भोग करने की इच्छा रहती है, इसलिए हम वहां जाने से पीछे हटते, नहीं नहीं मुश्किल है ये भगवान के जाने के लिए। अब मेरे को भी लोग बोलते हैं यार इतनी हार्ड लाइफ है, इस्कॉन में ही इतनी भक्ति मुश्किल क्यों है, कोई आसान मार्ग क्यों नहीं चुन लेते है भक्ति का, ताकि काम भी होता रहे, जीवन सुकून से आराम भरा चलता रहे और भक्ति भी होती रहे। इतना हार्ड क्यों है इस्कॉन का जो है, इतने नियम क्यों है, इतने कानून क्यों है? तो देखिए, भगवत प्राप्ति आसान नहीं है ना। ये कोई पकोड़े नहीं खाने खाली तेल में तल दिए और निकाल के खा लिए, ऐसा नहीं, इजी काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल निचोड़ है जीवन का, है ना। पूरा जीवन लोग लगा देते हैं भगवत प्राप्ति में, फिर भी लोगों को भगवत प्राप्ति नहीं होती है। तो हमको इतनी आसानी से कैसे हो जाएगी? जब तक हम अपने आप को तपस्या में नहीं डालेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है ना। तो ये हमारी स्वतंत्रता के कारण हम जो है ना आध्यात्म जगत में नहीं जाते, क्योंकि हमको भगवान ने पावर दिया सोचने समझने का, और हमारी इच्छा सुखों में रहती है, इसलिए हम सुख को भोगना चाहते हैं, न कि भगवान की संगति। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसे भौतिक संघर्ष का कारण है। तो ये इसी के कारण हम इस प्रकृति में आते हैं और परेशान होते हैं, इतने सुख दुख भोगते, इतने परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, है ना। अतः भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर मतलब भगवत, बाहर से वे भगवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं, और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। तो बताते हैं कि ये दुनिया, ये संसार तुम्हारे लिए सुख का घर नहीं है ना। क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है, अशाश्वत है, इसमें आपको कभी भी परमानेंट सुख नहीं मिल सकता। और भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया है ताकि हम समझें और हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है उसको सुधारें और भगवत प्राप्ति के लिए सोच को बाध्य करें, ताकि हम सुखों से दूर हों, इंद्रिय तृप्ति से दूर हों, और भगवान की भगवत प्राप्ति के लिए परिश्रम करें, है ना, तपस्या में अपने आप को डालें। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वः, मतलब ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को कहते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है ये इंद्रिय भोग भोगने के लिए नहीं है। ये भोग तो कुत्ते और सुअर भी भोगते हैं, वो मनुष्य से ज्यादा अच्छा भोगते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन सुख भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन तपस्या में डालने के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है ना। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कौमरम आचरित प्रज्ञा धर्मान भागवत नीह सुदुर्लभ मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम, है ना। बहुत सुदुर्लभ है, इसको तुरंत का बचपन से, छोटी उम्र से ही, है ना, भगवान के, है ना, भगवान के कार्य में डालो, है ना। धर्मान भागवत नीह, धर्म और भागवत के कार्य में लगो अपने आप, है ना, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, लेकिन अर्थदम है, इससे अर्थ निकल सकता है ना। उनका वचन है, यही है, भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा रखो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा के में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंद में जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। तो जब भगवान में श्रद्धा होगी और विश्वास होगा, तब सच्चिदानंदमय जीवन की ओर हम प्रगति करने लगेंगे। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। ये प्रश्न मत पूछ लेना जो मैंने होमवर्क दिया है प्रभु जी परमात्मा रहते कि नहीं ये सत्यम प्रभु। तो मुझे एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देगा अच्छे से, तो मतलब और अच्छे से मतलब इसको। मेरा क्वेश्चन है
कि जो परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं इस संसार में, भौतिक प्रकृति में, जब जब जिस जिस भी जीवन में अनंत कोटि जन्म मृत्यु हुए हमारे, अनंत कोटि जन्मों में हर समय परमात्मा हमारे हृदय में रहे। लेकिन जब हमारी मुक्ति हो जाएगी, जब हम वैकुंठ धाम चले जाएंगे, भगवान के निज गोलोक धाम में चले जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, तो भी क्या परमात्मा हमारे हृदय में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मेरा ये प्रश्न है। तो वर्किंग करिए, सब अपना अपना निकालिए। खाली ऐसा तुक्का नहीं लगाना है ना कि प्रभु जी अब मेरे हिसाब से नहीं रहेंगे, मेरे हिसाब से रहेंगे। नहीं, थोड़ा सा अब 13वें अध्याय में पहुंच गया, हल्का फुल्का आप लोगों को थोड़ा सा कहीं रेफरेंस देना चाहिए। प्रभु जी मेरे ये रेफरेंस में मैंने ऐसा पढ़ा है, ऐसा 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 होता है। तो कोशिश करिए ऐसे रेफरेंस निकाल के बताइए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं एक बार ट्राई करूं प्रभु जी? हाँ करिए, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे मतलब डिवोटी जब आंसर दे रहे थे तो मैं ना एक्चुअल में क्वेश्चन को ही समझ नहीं पा रहा था और इसलिए ध्यान से सुन रहा था। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद परमात्मा जीव के हृदय में रहता है कि नहीं रहता है, तो उसका क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है आंसर ना 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में मिलता है। सर्वस्य चहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान पहुंचम। मतलब भगवान बोलते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। तो जैसे कि अगर जीव को अगर आध्यात्मिक शरीर मिला और भगवान उनके हृदय से चले गए, तो जीव को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, ये कौन सा लोग है, ये भगवान कौन से है? अगर परमात्मा उनके हृदय में स्थित है तभी वो परमात्मा को जान पाएगा कि मुझे मुक्ति मिल गई है, ये मेरा आध्यात्मिक शरीर है और मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो ये उसको मतलब ज्ञान मिलेगा प्रभु जी, अगर परमात्मा उनके साथ रहेंगे। तो अगर परमात्मा ही निकल जाएंगे तो फिर ये सब चीज हो नहीं पाएगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, स्मृति नहीं मिलेगी। तो इसलिए तो ये भगवान तो हमेशा, अभी 18वें अध्याय में अभी तो मैंने एक श्लोक बोला 18.61, उसमें भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ये वही हुआ ना कि भगवान सबके हृदय में रहते, सारे जीवों के हृदय में भगवान रहते। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, वही आपने कहा सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, सर्वस्य चाम, मैं सभी के हृदय में रहता हूँ। तो ठीक है, आपने अपना बहुत अच्छा जो है लगाया है इसमें। लेकिन ये जो है ना, अभी इसमें एक पॉइंट है इसमें जो एक आपने पढ़ा नहीं शायद अच्छे से। इसमें लिखा है अतएव भगवान, जो इसी लास्ट में कुछ लाइंस पहले देखेंगे ना, इसमें लिखा है जो जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसके बाद ही, स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही है ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है ना। इसके बाद कहते हैं भगवान अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते हैं, है ना। तो बाहर से भी आदेश देते हैं, भीतर से परमात्मा हमको आदेश देते हैं चित्त गुरु के रूप में कि ये सही है ये गलत है ना। उसके बाद कहते हैं बाहर से भगवत गीता के रूप में आदेश देते हैं और भीतर से जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। तो जो उनका उद्देश्य है परमात्मा का, भीतर में रहते हुए वो हमको आध्यात्मिक जगत के लिए ले जाने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं अंदर से कि तुम अच्छे काम करो, गलत मत करो, ये मत करो, वो मत करो। और बाहर से भगवत गीता का उपदेश दिया। लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे तो ये दोनों तो काम ही नहीं रहेंगे, क्योंकि हम तो मिल गए भगवान से और जरूरत नहीं है भगवत गीता की। वहां तो साक्षात्कार हो गया। तो वो करेंगे क्या फिर वहां परमात्मा हमारे हृदय में? वो बेसिकली जो परमात्मा का जो काम होता है, जो यहाँ पे लिखा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है सिर्फ हमको इस संसार से निकालने के लिए परमात्मा हमारे साथ रहते, हर योनि में वेट करते हैं कि मैं ये कब मेरी तरफ देखेगा और मैं कब इसको बाहर यहाँ से लेके जाऊंगा। क्योंकि ठीक प्रभु है। जी देखिए, भगवान का जो स्वरूप है जैसे कि हम पूरे भगवत गीता में पढ़ेंगे, मतलब ब्रह्म जीव आत्मा परमात्मा। तो अभी परमात्मा एक उनका एक स्वरूप है, वो एक्चुअल में सच्चिदानंद स्वरूप में नहीं है। जैसे कैसे समझाऊं, जैसे कि आत्मा परमात्मा तो आप सब जानते हैं, है ना। तो अगर जीव को अगर मुक्ति मिली तो परमात्मा को मालूम है कि मेरा जो आश्रय स्थल है ये भगवान श्री कृष्ण नहीं है, जो कि मूल स्वरूप में साकार में है, और वो आत्मा के सॉरी परमात्मा के रूप में है। एक हिसाब से परमात्मा भी उनके दास हैं, दास हुए परमात्मा स्वरूप में वो उन्हीं का सबके अंश है, दास नहीं, उनका उन्हीं का अंश है, ऐसा बोल। अंश है।
हाँ, तो परमात्मा भी हमने एक श्लोक पढ़ा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मतलब उसमें लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो परमात्मा है, परमात्मा का आश्रय स्थली भी मैं स्वयं हूँ। तो इस वजह से हृदय में रहते होंगे प्रभु जी, मतलब परमात्मा स्वरूप में ही मतलब रहते रहते होंगे, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं आपके हिसाब से। भी रहते होंगे। हाँ, ठीक है, ठीक तभी है। भगवान तो की सेवा कर तो पाएंगे मेरे हिसाब दूसरों का भी जवाब आने तो थोड़ा सब मेहनत करें, चर्चाएं करें, से। फिर अपन जो है उस पे चर्चा करेंगे। जी जी जी। ठीक है, सत्यम प्रभु कहिए क्या कहना चाहते हैं। तो जी मैंने एक लेक्चर में सुना था, मतलब अ, कि जो है मतलब जैसे जहाँ भी परमात्मा रहे, इससे कोई मतलब नहीं कि बद्ध जीव की अवस्था में है या कैसे भी है, मतलब एक मनुष्य। लेकिन जो है जहाँ भी परमात्मा रहते हैं ना, मतलब अगर सपोज करिए जैसे शरीर से बाहर एग्जिट कर दिए मतलब परमात्मा, तो उसके पीछे पीछे आत्मा हमेशा चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो आध्यात्मिक भी मनुष्य होगा, बद्ध जीव होगा, तो उस वहां पे भी परमात्मा रहेंगे, अरे जिसके पीछे पीछे आत्मा आप तो रहेगी। एकदम ही उल्टा ही बोल डाले आप, तो कैसे बात करते हो। आध्यात्मिक जगत में बद्ध कैसे रहेगा भाई। बद्ध अब मतलब जीव बद्ध नहीं है रहेगा प्रभु जी। इसलिए वो हाँ। नहीं नहीं, बद्ध नहीं रहेगा, मतलब मेरे कहने मतलब परमात्मा जहां जहाँ रहेगा तो उसके पीछे पीछे मतलब आत्मा ही रहेगा, मतलब ये कहना चाह रहा था मैं। अरे तो परमात्मा जहां जहां रहेंगे वहां वहां आत्मा रहेगा। परमात्मा आध्यात्मिक जगत में रहेंगे तो वो आध्यात्मिक जगत में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जी जी। हाँ ठीक है। तो सबको मेहनत करने दो, अपना अपना जवाब रखिएगा तैयार, चर्चा करते हैं एक अंतराल के बाद। ठीक है। प्रभु जी, मुझे लगता है कि परमात्मा हमारे साथ, हम जहाँ भी रहना वो मतलब मुक्त होने के बाद में आध्यात्मिक जब शरीर प्राप्त कर लेते हैं तो अ, वो अपने स्वरूप में ही हमारे पास रहेंगे, साथ रहेंगे प्रभु जी। तो श्री राम वैसे प्रभु जी का परमात्मा कहना के है कि स्वरूप में फिर हमारे साथ नहीं परमात्मा रहेंगे। के स्वरूप में नहीं रहेंगे, वो साक्षात हाँ। हमारे सामने हो जाएंगे, इसलिए परमात्मा नहीं रहेंगे। कुल मिला जी के आपका ये है ना। जी जी। तो विरोधाभास है, कुछ लोगों का कहना है परमात्मा हमेशा रहेंगे, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, नहीं रहेंगे, है ना। ठीक है। तो चर्चा करेंगे, पढ़िए थोड़ा सा, कोशिश करिए समझने की क्या लिखा है शास्त्रों में। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्लोज करते हैं यहाँ पे क्लास को। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र जाप कर लेते हैं। अनिल प्रभु। ठीक है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद सभी की भक्त वृंद की जय। 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 जगत गुरु शील जगत प्रभुपाद गुरु की पाद की जय। जय। गौर हरि हरि साई बोल। हरि बोल। हरि हरि प्रेमानंदे बोल। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।